5-7 किलो ले लो लो खाओ खाओ खाओ। तो मैं भी खिलाऊं ना, थोड़ा थोड़ा करके बना मीठा हो जाए। खिलाओ, सबको खिला दो। लड्डू और मंगाओ, लड्डू और मंगाओ। पंजाब में जालंधर वेस्ट सीट को आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट महेंद्र भगत जी 37,325 वोट के मार्जिन से जीते हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ में गीता चौधरी जी हैं। गीता चौधरी जी चौधरी शेर सिंह जी की सुपुत्री हैं। चौधरी शेर सिंह जी मुलाना कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ा और उस हल्के के बड़े नेता को हरा के जीते। शेर सिंह जी चौधरी भजनलाल जी के साथ भी बहुत काम किया था उन्होंने। उनके भरोसेमंद और ख़ास लोगों में से शेर सिंह जी थे। शेर सिंह जी ने 1977-78 में हरियाणा में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी और 1996 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पे अम्बाला लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था। अपने जीवन में उनको खास महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली। 1970 से 81 तक हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रहे, जिसमें रेवेन्यू, एक्साइज, टैक्सेशन और फॉरेस्ट विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग थे। 1991 में सडोरा से आज़ाद विधानसभा का चुनाव जीते। अलग अलग पदों में सरकार के ऊपर रहे, अलग अलग जिम्मेदारियां निभाई। गीता चौधरी जी उनकी सुपुत्री हैं। लंबे समय से सोशल वर्कर हैं। फैशन डिजाइनिंग में बहुत अच्छा काम आप कर चुकी हैं। राजनीति की अच्छी समझ रखती हैं, पर्यावरण से अच्छा प्रेम रखती हैं और अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रही हैं। मैं इनका अभिनंदन कर रहा हूं, इनका स्वागत कर रहा हूं। टोपी पड़ गया। और इनका पूरा परिवार, जिस प्रकार से इनके पिताजी ने राजनीति के अंदर सेवा की, इनके भाई विकास चौधरी जी भी आम आदमी पार्टी को पहले ज्वाइन कर चुके हैं और आज गीता जी कर रही हैं। मैं इनका अभिनंदन कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। बहुत बहुत अभिनंदन। अच्छा सर, और भी हाँ बुला लो। जो बाकी ज्वाइनिंग का शेड्यूल वगैरह सब इनके साथ में इनके साथी भी हैं, अभी आगे आ रहे हैं। अपने साथियों के साथ इन्होंने ज्वाइन किया है। आम आदमी पार्टी के अंदर लगातार परिवार के अंदर बढ़ोतरी होती जा रही है। आज जहां एक तरफ ये ज्वाइनिंग हुई है, एक तरफ हम पंजाब का उपचुनाव जीते हैं, महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए। तो मैं इनका अभिनंदन कर रहा हूं और शुभकामनाएं दे रहा हूं। बुला लो भाई, पटके और मंगा लो, पटके और मंगाओ। आप कुछ बोलना चाहेंगे? भाई साहब को कहते हैं मान साहब भी आएंगे आज। आज तो रिजल्ट आ गया ना। आप मैं गीता जी से निवेदन करूंगा, अपने बात रखें। आइए। कोई बात नहीं, जब तक ज्वाइनिंग कराते हैं। आइए, रवि चौधरी जी थोड़ा सा और इधर। अब बोल दो, बंद कर दो फोन। ज्वाइनिंग करा। कोई बात नहीं, हम बोल लो जो भी बोलना चाहते हैं। इतने मान सम्मान और प्यार के लिए माननीय गुप्ता जी का धन्यवाद। यहाँ पे विराजमान बड़े भाई हैं मेरे, ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश गुज्जर जी। बहुत वर्षों से जानते हैं हम लोग, आस पास में कार्य कर रहे हैं। ये बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, कर्मठ हैं और मेरे ख्याल से सालों से राजनीति में हैं।
मैं जब छोटी सी होती थी मैंने तब देखा था इनको, ये अभी भी वे उसी उसी उसमें लगे हुए हैं। अच्छे लोगों को देखकर अच्छी जगहों पे अच्छा लगता है। अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को देखते हुए मुझे ऐसा आभास होना शुरू हुआ। वैसे मैं पिछले 5 साल से थोड़ा सा पारिवारिक उसमें उलझी रही। बेटी की शादी की, बच्चे बड़े हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी है बड़ी, बेटा उससे छोटा है, दोनों बच्चे वर्किंग हैं मेरे। तो केजरीवाल जी की नीतियों को देखते हुए मुझे आभास होना शुरू हुआ कि हरियाणा में कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी रह रही है। हमारी दिल्ली में सरकार है, हमारी पंजाब में सरकार है, आज भी जो हम चंडीगढ़ में इलेक्शन देखो, दोबारा भी इलेक्शंस मतलब कि लड़ाई हुई है उस इलेक्शन के लिए, वहाँ विजय हुए, आज का इलेक्शन भी। और मैं खुश नसीब हूँ शायद इस चीज़ के लिए कि एक पॉजिटिविटी के साथ मेरा वेलकम हुआ है। हम एक विजय के साथ आगमन और इतना अच्छा लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि अपने पिताजी की जो उन्होंने अधूरा छूट गया था कुछ, क्योंकि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई, तो उनके कुछ सपने थे, तो उन सपनों को पूरा करना चाहूँगी। तो अच्छे लोगों के साथ और अच्छी पार्टी के साथ अपने लोगों का विकास, बाकी जो भी कार्य, जो भी जिस तरह का भी पार्टी मुझे सम्मान, तो कोई काम करने के लिए अगर मुझे योग्य समझा जाएगा तो उस तरह के काम हम करते रहेंगे। और राजनीति में आई हूँ तो अब राजनीति में ही संपूर्ण जीवन यहीं व्यतीत करना है, बाकी देखा जाएगा जो होगा। और ये छोटे भाई हैं मेरे पंगोत्रा जी, ये थोड़े ज़िद्दी किस्म के हैं। आज मैं ज्वाइनिंग करना नहीं चाहती थी, आपको हकीकत बताऊँ तो लेकिन इनकी ज़िद की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो छोटे और बड़ों के साथ चलते हुए आप लोगों का हमेशा मिलते जुलते रहेंगे, हम साथ मिलके काम करते हैं। एक अच्छा नव निर्माण के लिए एक अच्छी नींव रखने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हरियाणा में तितर बितर वाली सरकारों की ज़रूरत नहीं है। अब शायद लालों से ऊपर उठ के कुछ और नए लालों को ज़रूरत है आने की। क्षेत्र में काम करेंगे मिलके, अच्छा लगता है। देखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद। आइए। पता नहीं, ये इनके बेटा बेटी और सारे जो हैं बुलाओ फटाफट। मीडिया खड़ी है, कैमरा वेट रन करता है, बुला लो। ये रवि चौधरी जी तो बैठे हैं। आ जाओ रवि चौधरी जी, आप और तो आपको तो फटका पहन दिया आपको। आओ। आइए। एक बार बुला दिया और बना दिया, फिर बात नहीं। अक्ष चौधरी, उनका बेटा, उनकी बेटी सहिता चौधरी। जो बोल बोल आप अपना नाम बताते रहिए। सार्थक जी, आइए। आर्य विभीषिका जी, आइए। ये दीदी का दूता इसको भी बुला दो सभी। अच्छा ये लगा। रावत आ जाओ, हो गया अपना बस। एक बार बैठ जाओ पीछे, सबका फेस आ जाएगा अच्छी तरीके से। आ जाओ सारे। आपके कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन काफी मजबूती से लड़ा है, कम मार्जिन से हार हुई। आकलन आपने भी किया होगा, पार्टी ने भी किया होगा। जिस हिसाब से वोट पड़े उस हिसाब से कोई ज्यादा अंतर नहीं था। कुछ कारण जो आप सार्वजनिक तौर पर मीडिया को बता सकते हैं, आपके हार के कारण क्या है? देखिए, ये बात बड़ी फैक्ट है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंडिया गठबंधन गांव में बड़े ज़बरदस्त तरीके से जीता, शहरों में कंपैरेटिवली थोड़ी सी वोट कम मिली, और कुरुक्षेत्र के अंदर भी कारण यही रहा
कुरुक्षेत्र के अंदर दो बड़े शहर, कैथल और कुरुक्षेत्र, और जितने छोटे शहर थे वहाँ में कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम वोट मिली और हर गांव के अंदर हम जीते। उसका एक बेसिक कारण भी था कि 400 पार से कभी मीडिया ने नीचे दिखाया ही नहीं। वहाँ शहर का व्यक्ति वो एक जो प्रचार हो रहा था 400 पार का टीवी और न्यूज़पेपर के माध्यम से, उसके बीच में कहीं उलझा रहा। परंतु गांव का व्यक्ति जो थोड़ा सा मीडिया से दूर भी है और जीवन की जो हकीकत है उसको भुगत रहा है, उसके पास संसाधनों का अभाव है, उनके बच्चों के पास नौकरियां नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, महंगाई से परेशान है, किसान को एमएसपी नहीं मिल रही, तो वो सब जो परिवर्तन चाहते थे वो इंडिया गठबंधन के साथ। सर क्या आप ये कहना चाहते हो कि जो आदमी आज के टाइम में मीडिया से दूर है वही जागरूक है? मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी सच्चाई दिखाई गई होती जो सामने आई है तो रिजल्ट कुछ और होता है, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। सर अभी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हरियाणा में 90 की 90 सीट से चुनाव लड़ने में सक्षम है और कांग्रेस जो है वो हरियाणा में कोई गठबंधन नहीं चाहती है। क्या आपकी पार्टी आप मुझे बताएं उनके पास और क्या जवाब है? हम भी सक्षम हैं, वो भी सक्षम है। सक्षम तो हर पार्टी का नेता अपने आप को सक्षम कहेगा। सक्षम तो आप लोकसभा प्रधानमंत्री के लिए भी थे। बिल्कुल। सक्षम थी आम आदमी पार्टी की सक्षम थी, लोकसभा की 10 की 10 पर तैयारी भी कर रहे थे आप। तैयारी भी कर रहे थे। पर क्योंकि वो इंडिया गठबंधन बना उसमें आपको एक सीट मिली, अब भी नौकरी पे आप सीट पे तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस भी तैयारी हमारा जन संवाद तैयारी तो आप कर ही रहे हैं। इशू तो है कि कोई गठबंधन आम आदमी पार्टी किसी अन्य पार्टी से, इसमें सभी पार्टियां शामिल हैं, कर सकती है। देखिए, आम आदमी पार्टी हरियाणा इकाई 90 के 90 विधानसभा पे हर बूथ पे तैयारी कर रही है, हर बूथ को मजबूत कर रही है। 5200 से अधिक गांव में 30 जून से हमने जन संवाद यात्रा शुरू की। 5200 से अधिक गांव और शहर के वार्ड में हम पहुंच चुके हैं और एक सप्ताह के अंदर हर बूथ पे पहुंच जाएंगे। पंजाब के और दिल्ली के काम हम बता रहे हैं जो हमने किए, हरियाणा की परेशानियां हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बतौर अध्यक्ष मेरा दायित्व भी बनता है कि मैं 90 के 90 सीटों पर तैयारी करवाऊं और हर बूथ को मजबूत करूं। भविष्य के गर्म में क्या छुपा है किसी को नहीं पता, परंतु आज हम अकेले पूरी तैयारी कर रहे हैं और अपने आप में पूरे सक्षम। एक चर्चा गुप्ता जी ये भी बात होती है कि आम आदमी पार्टी का जितना जो भी नेटवर्क है हरियाणा में जितने लोग हैं वो सारे कुरुक्षेत्र में कैंपेन में लगे रहे। कांग्रेस के लोगों ने तो कुरुक्षेत्र में प्रचार किया, आपके साथ खड़े हुए, हुड्डा साहब ने भी रैली की, सुरजेवाला ने कार्यक्रम किए, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं नहीं गए प्रचार करने। मैं रोहतक गया, संजय सिंह जी गुड़गांव गए, हमारे सारे लीडर अलग अलग जगह पे गए, प्रचार किया, और यहाँ से भी जब भी मैंने मीटिंग की मैंने हर कार्यकर्ता को संदेश दिया बतौर अध्यक्ष कि हमने इंडिया गठबंधन के धर्म को निभाना है और जहाँ पे भी जो भी इंडिया गठबंधन का साथी खड़ा है उसको वोट डालनी है, उसकी मदद करनी है, और ये हमने किया। और इसको इंडिया गठबंधन के जीते हुए लोग रिकॉग्नाइज भी करते हैं। हरियाणा में आईएनएलडी और बसपा का गठबंधन हुआ। 3 दिन पहले अमर सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि हम 53 सीटों पे और बसपा 37 सीटों पे लड़ेगी, लेकिन हम अन्य पार्टियों से भी जो हमारी समान विचारधारा की हैं उनसे गठबंधन करने के लिए ओपन है। उसमें एक पत्रकार ने आम आदमी पार्टी का भी सवाल पूछा, दोनों कहा हम उनसे भी बात करने के लिए तैयार हैं। क्या आम आदमी पार्टी आईएनएलडी और बसपा के गठबंधन की जो गठबंधन का बना उसके साथ बातचीत के लिए तैयार है? देखिए इन लोग बीएसपी और जेजेपी
ये तीनों पार्टियां हरियाणा में अपना आधार खो चुकी हैं। हरियाणा के वोटर अब इनके साथ नहीं है। इन तीनों पार्टियों ने 30 कैंडिडेट खड़े किए और इस 30 कैंडिडेटों ने मिलकर हमारी एक सीट से लाखों वोट कम लिए। तो इनको इनकी हकीकत का मालूम है कि ये कहाँ खड़े हैं। तो आपके हिसाब ये तीनों पार्टियों से कोई बातचीत नहीं होगी आम आदमी पार्टी? मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, बाकी तो हाईकमांड की मर्जी। थैंक यू।